हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका हेमा की कक्षा में स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट्स, जो चैप्टर 6 है। आज कैलकुलेट करेंगे एक्सरसाइज 6A। चलो फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6A। एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको इसमें क्या करना है, जैसे कि स्क्वायर रूट्स में होता था 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे, अब क्यूब में 3 नंबर्स को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। तो चलो फिर, जैसे यहाँ पे है आपका 10, तो आप कर सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि आप इसका क्यूब्स निकाल रहे हैं। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100, 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1000। सो द आंसर इज 1000। इसी तरीके से सेम 19 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 19। अब तीनों को कर दिया आपने मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6 8 5 9। सेम इसी तरीके से 31 मल्टीप्लाई बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 31। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। पहले 31 को 31 से मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, अगेन 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो आपके 1 6 9। अब फिर अगेन इसको 31 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो 1 6 9 मल्टीप्लाई बाय 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 1 9 3 जा 27, ये हो गया 28। 1 6 7 8 9 1 9 2 9। So the answer is 29791। This is your answer। सेम इसी तरीके से अब है 45 मल्टीप्लाई बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 45। अब तीनों को कर दिया आपने मल्टीप्लाई, तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आया, 45 मल्टीप्लाई बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 45। सो द आंसर इज 91125। सेम 81 मल्टीप्लाई बाय 81 मल्टीप्लाई बाय 81। तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 5 3 1 4 4 1 एंड 90 इज 90 मल्टीप्लाई बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 90। अब यहाँ पे 3 0 है तो 3 0 तो आएंगे, 9 9 जा 81। अब 81 9 जा 72, 729 729। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द 1 डिजिट ऑफ द क्यूब्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब आपको यहाँ पे देगा 1893। अब लास्ट डिजिट है यहाँ पे 3, तो आप क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 7। 7 इज योर आंसर। नेक्स्ट 8 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 8 जा 64, 64 4 जा 64, 8 जा 512। तो ये हो गया 512। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट हो गई 2। 2 इज द आंसर। अब 5 है तो 5 का तो आंसर 5 ही। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। सो तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 125। सो द आंसर इज 5। लास्ट डिजिट इज 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 जा 49, 49 7 जा 7 9 जा 63 6। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आ गए 3 4 3। सो द आंसर इज 3। 3 इज योर आंसर। अब 1 का तो आंसर 1 ही रहेगा। अब है यहाँ पे 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। सो द आंसर इज 4। 4 इज योर आंसर। एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब्स ऑफ द इवन नंबर। 2197। तो ये आपका आ गया बच्चों ऑड। 1728 इज इवन। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, 2744 is even and 8000 is even also even. Exercise 6A का क्वेश्चन नंबर 4 है, which of the following numbers are cubes of the odd numbers। 27 का हो जाएगा आपका ऑड। आपको हमेशा इसकी लास्ट डिजिट को ही चेक करना है। जैसे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 7 जो ऑड है
तो ये भी आपका हो गया ऑड। दिस नंबर इज इवन नंबर and this number is also a odd। exercise 6A का क्वेश्चन नंबर 5 है, which of the following are a perfect cube, find the number whose cube is the given number। अब जैसे 256, पहले आप इसका क्यूब रूट देखते हैं, पूरा ये क्यूब रूट है कि नहीं है। तो सबसे पहले आपने इसको कर दिया 2 से। 2 से क्या हो गया, क्योंकि लास्ट डिजिट आपकी 6 है जो 2 की टेबल में आती है, तो इसे आपने पहले से 2 से डिवाइड किया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अगेन 2 से, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अगेन 2 से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। अब देखते क्यूब्स बनते हैं, इसके पेयर बनते हैं कि नहीं है। यहाँ पे सिंगल नंबर 2 की एक कमी है, तो आपको क्या बन गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 पेयर बन गए हैं आपके, लेकिन 2 नंबर की कमी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर इसको 2 नंबर से, यहाँ पे 2 नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। आपने क्या किया, 256 को किया है 2 से मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12 1, 2 5 जा 10 11 1, 2 2 जा 4 512। अब देखते हैं 512 जो है ये क्यूब रूट है कि नहीं। 2 से, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अभी आपका पूरा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा 128। अगेन फिर 2 से 64, अगेन 2 से 32, अगेन 2 से 16, अगेन 2 से, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। तो यह आपका पूरा परफेक्ट क्यूब बन गया। तो इसका परफेक्ट क्यूब क्या है आपका, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इसका परफेक्ट क्यूब है, और 2 नंबर इसमें मिसिंग है। सो आंसर इज 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसको करके देखते हैं आपका 9 2 6 1। पहले इसको 3 से करते हैं। 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21। अगेन 3 से 10, 3 2 जा से 3 9 जा 27। अगेन 3 से, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। अब ये हो गया आपका 7 से, 7 4 जा 20, 7 9 जा 63। अगेन 7 and 7, 3 and 7। So the answer is 3 7 जा 21, 21 इसका। So the answer is 27। Next question is 6561। तो इसको पहले 3 से करके देखते हैं। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21। अगेन 3 से, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। अगेन 3 से डिवाइड कर दे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अगेन 3 से, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अगेन 3 से, 3 2 जा 6, 3 9 जा, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 and 3। अब आपका यहाँ पे भी एक 3 जो है वो मिसिंग है। सो दिस नंबर is multiplied by this number is multiplied by 3, it make a परफेक्ट क्यूब। अगर आप इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। पहले से 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 1 जा 3, 18 1, 3 5 जा 15, 16 1, 3 6 जा 18 और 1 19, 1 9 6 8। अब इसको पहले 3 से डिवाइड करके देते। 3 6 जा 18, 3 8 जा 16, 3 2 जा 6। अब इस नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं। 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3।
अगेन 3 से 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 8 जा 21, 3 7 जा 21। अगेन 3 से 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। अगेन 3 से 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अगेन 3 से 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अब ये फिर 3 से डिविजिबल है, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27। अब 3 3 जा 9। अब देखते हैं क्यूब्स के लिए 3 के पेयर बनते हैं कि नहीं बनते हैं। तो ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। सो द आंसर इज 27। तो इसका क्यूब रूट हो गया 27। नेक्स्ट क्वेश्चन 460, ये 2 से डिविजिबल है, 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0। अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब 3 से, अब इसको करेंगे आप 5 से। एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट 1 2 1 6 7। इसको लिखते हैं एक बार 1 2 1 6 7। अब ये नंबर, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 23। 23 को इसे डिवाइड करने पर आ जाएगा 5 2 9। अब 5 2 9 को 23 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 23। 23 मल्टीप्लाई बाय 23 multiply by 23. So the answer is 23. This is your answer. Next question. Next question 2197. This number is divisible by 13. 13 को इसे डिवाइड करने पर आ गया 169। अब 169 जो है 13 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 13। इट मीन्स 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13। सो द आंसर इज 13। इसका आंसर हो गया आपका 13। नेक्स्ट नंबर इज 35937। दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 33। 33 को इस नंबर से डिवाइड करने पर अगर 1089। दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। 33 1089। सो द आंसर इज 33 multiply by 33 multiply by 33. So the answer is 33. Exercise 6A का question number 6. What is the smallest number by which 17496 must be multiplied to obtain a perfect cube? अब आपको इसको करके देखना है। अब आपको देखते हैं कि इसका स्मॉलेस्ट नंबर इसमें क्या नहीं, 496। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू इसका निकाल लेते हैं क्यूब रूट। अब जो नंबर मिसिंग होगा उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। अगेन 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। अगेन 3 से 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अगेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 3। 3 8 जा 21, 3 1 जा 3, 3 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 7 जा 20। 81 is divided by 3. आंसर इज 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। अब आपका आ गया 27। 3 से 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। अब इसके पेयर्स बना के देखते हैं। 3 का भी पेयर बन गया, ये 3 का भी पेयर बन गया। अब बस आपके पास ओनली 3 बचा है। अगर इस नंबर को 17496 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। तो सो द स्मॉलेस्ट नंबर इज 9। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 17496 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशंट इज द परफेक्ट क्यूब। अब आपका है 17496। तो अब देखते हैं किस नंबर से डिवाइड करें कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो 2 से 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। अगेन 2 से
2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 3 से 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, अगेन 7 2 9, अब फिर 3 से होगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9। तो अब देखते हैं, तो आपका यहाँ पे बच गया 3। अगर 3 नंबर से इसको डिवाइड कर दे, द स्मॉलेस्ट नंबर इज 3। अगर 3 नंबर से इसे डिवाइड कर दे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1 5 3 7 9 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज अ परफेक्ट क्यूब। अब आपके पास नंबर क्या दिया है, 1 5 3 7 9। अब इसको पहले 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49। अब ये 13 से डिवाइड है, 169। अगेन फिर इसको 13 से डिवाइड किया तो आ गया ये, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13 के तो क्यूब्स पेयर बन गए, सिर्फ 7 है। सो द स्मॉलेस्ट नंबर इज 7। सो द स्मॉलेस्ट नंबर इज 7 और ये इसका आंसर है। एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 7, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। तो 0.3 का क्यूब क्या निकलेगा, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3। सो द आंसर देखो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 लिख दिया। अब डेसिमल 1 2 3, तो 1 2 यहाँ पे 0 लगा के ये आ गया डेसिमल और ये इसका आंसर है। इसमें आपको डेसिमल की पोजीशन को बच्चों ध्यान से करना है। 0.08 मल्टीप्लाई बाय 0.08 मल्टीप्लाई बाय 0.08, 8 8 जा 64, 64 8 जा 8 4 जा 32, 2 3, 8 8 8 को मल्टीप्लाई करने पर आ गया 5 1, तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आ गया 5 1 2 8 8 8। अब डेसिमल की पोजीशन क्या, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गई आपकी डेसिमल की पोजीशन और ये आपका आंसर है। अब 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5। देखो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते, 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 12, 2 5 जा 10 0 1, 2 2 जा 4 और 1 5, तो ये आ गया आपका 625। अब फिर इसको 25 से मल्टीप्लाई करते, 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 11 12 1, 5 6 जा 30 31, 2 5 जा 10 0 1, 2 2 जा 4 1 5, 2 6 जा 12, 5 2 6 3 2 5, तो ये आपका आ गया 1 5 6 2 5। और डेसिमल की पोजीशन 1 2 3 1 2 3, ये आपका आंसर। -11 मल्टीप्लाई बाय -11 मल्टीप्लाई बाय -11, 11 11 11 इनको मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 1 3 3 1 और आ गया माइनस, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इज 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। अब 5 2/7, 5 7 5 जा 35 36 37, 37/7 मल्टीप्लाई बाय 37/7 मल्टीप्लाई बाय 37/7, इन सबको मल्टीप्लाई करने पर 90653/343, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, -0.06 मल्टीप्लाई बाय -0.06 मल्टीप्लाई बाय -0.06, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216। अब आंसर तो माइनस में आएगी, लेकिन 1 2
3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये डेसिमल की पोजीशन, ये हो गया माइनस। इसी तरीके से सेम -1.6 मल्टीप्लाई बाय -1.6 मल्टीप्लाई बाय -1.6, इन तीनों को 1.6 1.6 1.6 को मल्टीप्लाई करने पर अब डेसिमल की पोजीशन 1 2 3 1 2 3, ये इसका आंसर है। चलते नेक्स्ट एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 8, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 1.331 क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड द एजेस ऑफ द क्यूब। तब आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूब फॉर्मूला इज साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। इट मीन्स आपको दे रखा है 1.331 का क्यूब रूट निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो लेंथ इज लेंथ ऑफ एचेस 1.331, 11 से 1 to 1, फिर 11 से 11, सो द आंसर इज 1.1 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द एज इज 1.1 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी पेंसिल बॉक्सेज ऑफ द डायमेंशंस 15 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर कैन बी पैक्ड इन अ कार्टन, ईच ऑफ हुज एजेस इज 30 सेंटीमीटर। तो पहले लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ पेंसिल बॉक्स 15 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, और एचेस इज, अब आपको एचेस कितनी दी हुई हैं, 30 सेंटीमीटर। सो आपको बताना है नंबर ऑफ बॉक्सेस। सो बच्चों आपको बताना है नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो आपका आ गया 30 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 30 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखो 2 से 30 को डिवाइड किया, आ गया 15, 15 को 15 से कट किया, और 5 6 30। सो द आंसर इज 30 को 6 से मल्टीप्लाई किया 0, 6 3 18, 180 बॉक्सेज। सो द आंसर इज 180 बॉक्सेज। क्वेश्चन नंबर 10, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न, फाइंड द वैल्यू ऑफ 81 क्यूब माइनस 80 क्यूब। तो इसका एक फॉर्मूला है आपका 3n + 1 + 1। तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 80, फिर 80 + 1 + 1। अब आपने क्या किया, 380, ये हो गया आपका 81 + 1। 3 को 80 से मल्टीप्लाई 0, 8 3 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 81 + 1। अब 240 को 81 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 1944 + 1। सो द आंसर इज 19441। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट सेम मेथड यूज होगा, 3n + 1 + 1। 3 94, 94 + 1 + 1, 3 94, देन 95 + 1। अब 3 को 94 से मल्टीप्लाई करने पर आ गया आपका 282 मल्टीप्लाई बाय 95 + 1। 282 को 95 से मल्टीप्लाई करने पर 20790 + 1। सो द आंसर 20791। सेम मेथड यूज करें, 3n + 1 + 1, 3 99, 99 + 1 + 1, 3 99 मल्टीप्लाई बाय 100 + 1, 9 3 27, 9 3 20 20 29,
297 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 1, 29700 प्लस 1, 29701. दिस इज योर आंसर. ये एक्सरसाइज बच्चों यहीं कंप्लीट होती है. कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो. मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू.